हमारे जीवन का संन्यास से परिवर्तन कुछ भाई जी की कृपा से हुआ है। और ये जो सब आप देख रहे हैं, ये मूल में बैठे बैठे वही कर रहे हैं। आज हमारे घर में रामायण, भगवत गीता, महाभारत या कोई भी अन्य ग्रंथ इतना इजीली उपलब्ध हो पाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है श्री हनुमान प्रसाद बोद्धार, जिन्हें हम भाई जी महाराज के नाम से भी जानते हैं। भाई जी महाराज ने हर व्यक्ति तक ग्रंथ कैसे पहुंचाए, उसे जानने से पहले हम जानेंगे कि भाई जी महाराज थे कौन। भाई जी महाराज एक दिव्य भगवत प्राप्त संत थे और भाई जी महाराज एक स्वतंत्र सेनानी भी थे। भाई जी महाराज को एक बार राजद्रोह के आरोप में ब्रिटिशर्स ने 16 अगस्त 1916 को जेल में डाल दिया था। ये वही समय था जब भाई जी महाराज को इतनी सारी प्रतिकूलताओं ने घेर लिया था। एक तो भाई जी महाराज का व्यापार वैसे ही मंद चल रहा था, लेकिन जैसे ही भाई जी महाराज को जेल में डाल दिया जाता है तो उनका व्यापार एकदम से बंद हो जाता है। तब भाई जी महाराज काफी चिंतित रहने लगे और उस समय भाई जी महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब भाई जी महाराज को केवल एक ही मार्ग दिखा, वो था ईश्वर का मार्ग। भाई जी महाराज ने भजन करना स्टार्ट कर दिया और उनके हृदय की दिशा ही बदल गई और भाई जी महाराज का पूरा जीवन ही बदल गया। जब नाम जप करने के लिए भाई जी को माला की आवश्यकता पड़ी, तब भाई जी ने जेल के पहरेदारों से माला की मांग की, तो जेल के पहरेदारों ने माला की मांग को ठुकरा दिया और माला देने से मना कर दिया। तब भाई जी महाराज ने जेल के अंदर ही एक दीवार पर कील से नाम लिख लिख कर नाम जप किया। भाई जी महाराज को अगर आप देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि वो बहुत बड़े सिद्ध संत हैं। भाई जी महाराज की इतनी सिंपल रहनी थी, ना कोई संतों का वेश, बहुत ही आम इंसान की तरह रहते थे। लेकिन भाई जी महाराज के साथ सत्संग करने के लिए दिव्य महान संत और बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे। यहाँ तक कि नारद मुनि भी भाई जी से मिलने के लिए आते थे। पहले के समय में गांव-गांव में रामायण और सुंदरकांड के पाठ होते थे, लेकिन जब भारत में मुगल लुटेरों ने आक्रमण किया तब उन्होंने भारत से धन को तो लुटा ही था, साथ ही साथ में उन्होंने मंदिर, गुरुकुल और ग्रंथ को नष्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद भारत में अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आने के बाद मुगल का आक्रमण तो कम हुआ, लेकिन उस समय भारतीयों की लैंग्वेज पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, जिसकी वजह से ग्रंथ को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता था। ग्रंथ केवल मंदिर तक ही सीमित रह गए थे। फिर उस टाइम पर आए भाई जी महाराज। भाई जी महाराज ने यह देखा कि ग्रंथ को पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। तभी से भाई जी महाराज ने गीता प्रेस गोरखपुर ज्वाइन किया, जिसमें भाई जी महाराज ने भगवत ग्रंथों को आसान भाषा में अनुवाद करके लोगों के बीच उपलब्ध कराया। भाई जी महाराज ने भगवत ग्रंथों को आसान भाषा और सस्ते दाम पर प्रत्येक घर में उपलब्ध कराया। और आज भी आपके घर में अगर कोई ग्रंथ रखा है तो उसमें से 99% ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर से ही पब्लिश है। गीता प्रेस गोरखपुर ने आज तक 700 मिलियन से भी ज्यादा ग्रंथों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी 70 करोड़ से भी ज्यादा। जब भारत सरकार ने भाई जी महाराज को भारत रत्न देने का ऑफर दिया तो उसे भी भाई जी महाराज ने आदर पूर्वक मना कर दिया। अगर आज हम रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों को आसानी से समझ पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान श्री भाई जी महाराज का है। वरना हम जैसे बहुत सारी चीजों को भूल चुके हैं, वैसे हम इन ग्रंथों को भी भूल जाते हैं और ये ग्रंथ हमारे हाथ से निकल जाते हैं। और आज भी गीता प्रेस गोरखपुर काफी जोरों शोरों से लगा हुआ है इन ग्रंथों को और भी लोगों तक पहुंचाने में। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तब गीता प्रेस गोरखपुर ने अपनी साइट पर बहुत सारे ग्रंथों को बिल्कुल फ्री कर दिया था।